सभी को जय मसीह जी की। आज हम लोग परमेश्वर का एक वचन हम देखेंगे जो भजन संहिता 91 है। इस भजन संहिता 91 को अगर आप रोज़ सुबह सुबह पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप बहुत ब्लेस होंगे। हालेलुया। और अगर आप इससे पहले अगर भजन संहिता 51 यानी 51 को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उस वचन में जो है वो क्षमा मांगता है, और 91 में जो आशीषित वचन सब है जो परमेश्वर आपके साथ वायदे किया है उस वायदे वाला वचन है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर कोई भी समस्या कोई भी परेशानी आपके जीवन में है तो आप अगर इसे सुनेंगे तो आप बहुत ब्लेस होंगे। भले आपको लगता है 1-2 दिन में नहीं होगा कुछ, लेकिन अगर आप निरंतर अगर आप इसे सुनते रहेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करते रहेंगे तो आप सच में बहुत जल्द आप ब्लेस होंगे, बहुत ज़्यादा आनंदित रहेंगे, बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे। हालेलुया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहिए आमीन। अगर परमेश्वर की स्थान में आप बैठे रहेंगे तो आपके ऊपर जो है परमेश्वर का छाया पड़ेगी। हालेलुया। और जब आपके ऊपर परमेश्वर की छाया पड़ेगी तो आप एक पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो आपके नीचे जब आपके ऊपर जब छाया होती है तो कितने अच्छे आनंदित, कितना अच्छा हवा लगता है आपको। और परमेश्वर जब अपना छाँव आपके ऊपर देंगे तो और कितना आशीषित हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए इस वचन को सुनने से और पढ़ने से भी परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। दूसरा में कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मेरा शरण स्थान है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। हालेलुया। इस वचन के साथ साथ आप अपने अंगीकार भी करते रहिए और उसके ऊपर जो है क्लेम भी करिए। हालेलुया। तो कहिए कि परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा है, मनुष्य के ऊपर भरोसा है तो आप लज्जित हो सकते हैं, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से। तो इस वचन को कि हाँ मेरे पिता, आप हमें हर एक रोग भी से भी और हर एक समस्या से भी आप मुझे बचा के रखेंगे। हालेलुया। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, इसका मतलब क्या है? तो हम देखते हैं कि जब मुर्गी को लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई आफत आ रही है, कोई चील, कोई कौवा उस बच्चे को लेने के लिए वो नोच रहा है, झपट्टा मार रहा है, तो मुर्गी क्या करता है कि वो अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। जब वो अपने पंखों से झांप लेता है तो कोई मुर्गी के बच्चे को छू नहीं सकता है, चाहे वो चील भला क्यों ना हो। वो चील भी नहीं छू सकता है, क्योंकि वो चील बहुत खूंखार पक्षी होती है, बहुत तेज़ पक्षी होती है, फिर भी उसे नहीं टच कर सकती है। हालेलुया। लेकिन वही बच्चा जब अपनी माँ से दूर हो जाएगी, जब अपने माँ के पंख के आड़ में नहीं रहेगी तो चील उसे उठा कर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग भी अगर परमेश्वर की आड़ में हैं, परमेश्वर की पंखों के आड़ में हैं, तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। हालेलुया। कोई हमें टच नहीं कर सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। और आगे कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा, यानी कि अच्छी नींद आप लेंगे यीशु के नाम से। आमीन। और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। हालेलुया। आपके लिए कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र, चाहे दिन में करे चाहे रात में करे, कोई भी बीमारी कोई भी समस्या कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के शरण स्थान में हैं। हालेलुया। वो अपने पंखों की आड़ में आपको ले लिया है। हालेलुया। आगे कहता है वचन कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। आपके सामने, आपके निकट में 1000 और आपके दाहिने ओर 10,000 शैतान क्या बीमारी भी लज्जित होंगे, शर्मिंदगी होंगे यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हालेलुया। आप अपने दुष्टों को, आप अपने बीमारियों को, आप अपने समस्याओं को आप अपने आँखों से दृष्टि करेंगे कि आपके समस्या नहीं रह गए, आपकी बीमारी नहीं रह गए, आपका दुश्मन बहुत जल्द हित बन जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है,
तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगी। आप कहीं भी जाते हैं तो आपके आगे आगे एक स्वर्गदूत हमेशा रहती है। हालेलुया। वह आपको रास्ते को तैयार करते रहती है। हालेलुया। आपने किसी किसी के मुंह से सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ और अचानक कोई हमें गेट से बाहर फेंक दिया निकाल करके और हम बच गए, ऐसे आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है, उसे दूत सुरक्षा देता है। हालेलुया। तो हम अपने इस कभी कभी इस नंगे आँख से नहीं देख पाते हैं और कभी कभी अगर परमेश्वर चाहे तो उसे हमारे आँखों के सामने वो प्रकट भी करते हैं। हालेलुया। जैसे बिलाम नबी नहीं देख रहा था, गधे देख रहे थे, उसी तरह से हम लोग भी जब परमेश्वर में आते हैं, जब परमेश्वर से जब तक मन मुटाव किए हैं या जब तक आप परमेश्वर में संपूर्ण रूप से नहीं चल रहे हैं, तब तक भले आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब परमेश्वर में बने रहते हैं, अरे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर हम अपने इस आँख से भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। हालेलुया। और कहता है आगे कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। आप कहीं से गिरेंगे भी तो वो आपको ठेस नहीं लगा। कल मैं सुन रहा था एक परमेश्वर के दास का गवाही कि वो कहीं जा रहे थे और कन्याकुमारी तरफ था कोई, उधर वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो उनका गाड़ी जो है किसी न किसी रीति से वो पलटी मारा और वो खाई में जा गिरा। लेकिन वो बता रहे थे कि एक पतला सा पेड़ के ऊपर वो लटक गया। हालेलुया। फिर वो लोग जो है कैसे कैसे करके उस गाड़ी में से निकल गए, लेकिन किसी को एक थोड़ा सा खरोंच नहीं आया था, न तो थोड़ा सा ब्लडिंग हुआ था। हालेलुया। और उधर से जब कुछ गाड़ी वाले लोग आ रहा था तो बोला जो कि बाप रे इतना बड़ा एक्सीडेंट, बचा कि नहीं आदमी लोग? तो बोला हाँ बचा है। तो बोला हॉस्पिटल गया क्या? तो बोला नहीं भाई, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। वो लोग देख करके चौंक रहे थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट में ये कैसे हो सकते हैं। उन लोग को लगता था कि झूठ बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी एक के साथ वायदे नहीं किया है, बल्कि जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उन सभी के लिए ये वचन है। हालेलुया। आगे वो कहते हैं कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हालेलुया। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आप इतना पहलवान, इतना सामर्थ्य हो जाएंगे कि कोई भी बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान का सामर्थ्य को आप नाश करने के योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप जो परमेश्वर से प्रेम किए हैं, आप जो परमेश्वर के ऊपर स्नेह किए हैं, आप जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं, तो वो आपको हमेशा हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से भी बचा के रखेगा। हालेलुया। लेकिन बुराई से नहीं बचा के रखेगा, क्योंकि मन आप जहाँ पे या तो आप परमेश्वर को दीजिए या तो बुराई की ओर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके ऊपर कब्जा करके परमेश्वर नहीं रखा है, लेकिन हाँ, जब तक आप परमेश्वर की ओर फिरे रहेंगे तब तक वो परमेश्वर जितने भी वायदे किए हैं उस वायदे के अनुसार आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आगे वचन में कहते हैं कि मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपको वो ऊँचा स्थान वो देना चाहते हैं। हालेलुया। आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे वो नहीं रखने में संतुष्टि हैं परमेश्वर। आपको बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं, आपकी महिमा करवाना चाहते हैं परमेश्वर, आपका आदर करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ बीमारी, कुछ समस्याओं को ले आते हैं और वो अपनी समस्या से समाधान पा जाते हैं, अपनी बीमारी से जब छुटकारा पा जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखिए। भले अगर आपकी समस्या का समाधान होगी तो और भी समस्या का समाधान होगा, और अगर आपकी गवाही नहीं बनी है तो धीरे धीरे वो बहुत जल्द बनेगी, यीशु के नाम से आमीन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। हालेलुया। वो बता रहे हैं कि वो संकट में जब पुकारेगा तो मैं उसको सुनूंगा। आप कभी भी किसी भी संकट में रहेगा और आपको
जब अपने दोस्त को, अपने सखी सहेली को, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएंगे तो भले वो कान मोटा कर ले और नहीं सुने, लेकिन आपका परमेश्वर बहुत जल्द सुन लेगा। हालेलुया। जिस देवी देवता को आप मानते थे, जिस अल्लाह को आप मानते थे, भले वो आपको काम न करे, वो आपको सहायता करने के लिए ना आए, लेकिन परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, आपको वो सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा दाहिने हाथ को थाम करके रखूँगा। हालेलुया। तो वो हमारे दाहिने हाथ में है, उनका मंदिर मैं हूँ, तो वो मेरे अंदर में है। जब भी हम कुछ पुकारते हैं, जब भी हम परमेश्वर की महिमा के हम अपनी परेशानी अपने परमेश्वर को देते हैं, तो वो परमेश्वर जो है हमें क्या करते हैं, उस समस्याओं से, उस बीमारी से, उस दुर्बलताओं से छुड़ा लेते हैं। हालेलुया। और आगे कहते हैं कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और आपको बचा करके आपकी महिमा, प्रशंसा बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वो आपको लंबी आयु देना चाहते हैं। हालेलुया। ये बीमारी में लंबी आयु कैसे मिलेगी? जब हमारे अंदर बीमारी नहीं रहेगी, जब हमारे अंदर समस्या नहीं रहेगी, तो हम ज़्यादा दिन तक चंगे भले रहेंगे, तो परमेश्वर की ज़्यादा महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर अपना उद्धार का भी दर्शन हमें बहुत जल्द दिखाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वायदा, एक भी वायदा नहीं झूठा है, वो जो कह दिए हैं वो होके रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर पिता सबको आशीष करे। सभी लोग आंखें बंद करें। मेरे खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन के अनुसार प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार पिता परमेश्वर, जिनको जो भी समस्या, जो भी दुष्ट की सामर्थ्य उसके जीवन में काज करती है, जो भी जादू तंत्र उनके घर परिवार में किया गया है, या जो नशा के आत्माओं से ग्रसित इनके घर परिवार हैं, या चिड़चिड़ापन या पढ़ाई लिखने में मन जिसको बच्चों को नहीं लगता है, वो सब के सब पढ़ाई लिखाई में स्ट्रॉन्ग हो, नशे से आज़ाद हो, हर एक बीमारी, जादू तंत्र से छुटकारा पाए और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर सफलता नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।